काम खूब करे, रणबीर आत्मौज काम करेगा, उन्होंने काम नहीं होने दिया। आया करें हमारे लगाओ, रणबीर को कुछ क्या करे, सरकार में हाथों करे, रणबीर क्या करेगी। नमस्कार, मैं कमल लोहान, सिटी बिग न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम पहुंची है नलवा हल्के के गंगवा गांव के अंदर। लगभग 7000 वोट इस गांव के अंदर है और दो बड़े नाम रणबीर गंगवा और भूपेंद्र गंगवा इसी गांव के रहने वाले हैं। तो आइए आज चलते हैं गाँव के अंदर, टटोलते हैं गाँव वालों की नब्ज कि इस बार वो उनका सहयोग, उनका रुझान किस पार्टी की तरफ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आचार संहिता लगी है, विधानसभा के चुनाव होने 21 तारीख को, 24 को आएगा रिजल्ट इसका। तो कौन सी पार्टी का रुझान लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो अब की बार तो जो है खट्टर साहब की बनेगी, इससे भाजपा सरकार बनेगी। भाजपा सरकार? हाँ जी। तो कांग्रेस का कुछ लग रहा है आपको? कांग्रेस का ऐसा है, कांग्रेस का 1-2 सीट कहीं आ जाए तो शायद है। तो शायद की बात है। हाँ। तो पूरा जोर बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ ही है सारा सरकार का। बाकी कोई जो है जेजेपी की कोई कहीं 1-2 आ जाए तो भला, बाकी जो है कुल सारी मतलब जो है भाजपा की है। तो बीजेपी ने क्या खास काम किया जी इस बार? बीजेपी ने कमी नहीं छोड़ी जी, बहुत पैसा दिया है सरकार ने, नौकरियां बहुत दी है। आज ही 2 बच्चे तो हमारे आज लगे यूनिवर्सिटी में, एक लड़की और एक लड़का आज ही लगे हैं। अच्छा। और 5-7 दिन पहले 3 बच्चे 5-7 दिन पहले यूनिवर्सिटी में लगे हैं। वैसे कुल बच्चे कम से कम भी 100-125 बच्चे गंगुआ के लगे। आज तक किसी सरकार में मतलब किसी निजी घर से, मैं किसी कांग्रेस का हूँ या कोई और है कांग्रेस का, उसके मतलब सिफारिश से लग गए हो तो भला ही, नहीं तो बच्चे नहीं लगे किसी के। आज गरीब से गरीब मानस से शहर का रास्ता नहीं जानता, किसी के मजदूरी करता है, जमींदार आदमी है, उसका बच्चा आज नौकरी लगे है। तो ये भाजपा वाले बोल रहे हैं जी 75 पार, तो 75 पार करेंगे या 85 भी पार हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। जी भाई साहब नमस्कार, बात तो करो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनाओगे? सरकार खट्टर साहब की बनाओगे जी। खट्टर साहब की बनाओगे? बिल्कुल बनाओगे जी। तो कांग्रेस का क्या हालचाल है? कांग्रेस का बुरा हाल है जी, कदे पहले काम करे नहीं, राज कर सके नहीं। अच्छा। भ्रष्टाचार फैलाने के लिए कांग्रेस पूरी तैयार रहे है। अच्छा। बिल्कुल जी। और बीजेपी वाले बढ़िया काम करते हैं जी, सार्वजनिक सब काम करते हैं। तो 5 सालों में उनके काम से खुश हो आप? हाँ खुश हैं, खूब। क्या काम किया उन्होंने? खूब काम किया जी, रोड का, सड़क का, पानी का, सब सुविधाएं बढ़िया दे रहे हैं। और सबसे मोटी बात है कि जाटवाद खत्म हो रहा है हमारा नाम का। तो जाटवाद या जातिवाद? जातिवाद जातिवाद खत्म हो रहा है। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी साहब नमस्कार। कहाँ, गंगवा से? हाँ मैं गंगवा से हूँ, नरेश मलिक नाम है। हाँ जी मलिक साहब, को सुनाओ क्या हाल चाल? ठीक है जी। सरकार किसकी बनाओगे इस बार? सरकार किसी की नहीं, कोई विधायक नहीं जीतना चाहिए, समाज सेवी लोग विधायक बना, उनमें सरकार का बढ़िया काम है। एक किसी की सरकार बन जाए ना तो फिर वो घमंड में आ जाए, जैसे खट्टर घमंड में आ रहा है। उस तो पहले उड्डा आया, उस तो पहले सारी और चौटाला साहब आए, देश का भट्ठा गोल, इन तीनों ने मिलकर कर दिया। पवन भाई जैसे समाज सेवी जो कोई MLA बना ना, तो उससे क्या है कि सरकार एक बहुमत में ना आवे, बिना बहुमत की सरकार बना ना, उसमें लोगों का काम हो, एक तरफा राज नहीं होना। तो पर्सनली किस पार्टी की सपोर्ट करते हो? हम किसी की नहीं करते, हम समाज सेवी लोगों की करते हैं, जो अच्छे काम कर रहा है। कोई अच्छा आदमी होगा, चाहे किसी पार्टी से हो, पार्टी मैटर नहीं करती, इंसान अच्छा होना चाहिए। वैसे मैं बीजेपी में भी रहा हूँ पहले। अब आम आदमी पार्टी में हूँ, पर पार्टी के हिसाब से कोई मैटर नहीं है, हम करेंगे अच्छा आदमी का सपोर्ट। अच्छा आदमी को कोई भी आओ सर। तो आपके हिसाब से कौन हो आपके यहाँ सर? अपने हिसाब से तो कोई आ जाओ, अच्छा आदमी आना चाहिए। आप नलवा हल्के में हो अभी, तो नलवा हल्के से आपके हिसाब से अच्छा कैंडिडेट कौन है? अच्छा कैंडिडेट तो चौधरी संपत सिंह भी है, रणबीर गंगवा जी भी हैं, पूरा विधायक रहे हैं, पूरे राज्यसभा सांसद रहे हैं। 2 ही आदमी है, इनमें से अच्छा कोई आ जाओ। अच्छा, इन दोनों में से जो आ गया वो अच्छा है आपके लिए? वो अच्छा ही है और क्या। चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। हाँ जी पवन जी नमस्कार। नमस्कार। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं गंगवा गांव के युवा प्रधान पवन जी। तो इनसे जानते हैं कि इनके गांव का क्या हालचाल है, किसकी तरफ रुख है पार्टी का और किसकी सरकार बनने वाली है। पवन जी बताएं कुछ। बढ़िया है सर, सुझाव आप जो पूछ रहे हो उसके बारे में। कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, जिन्होंने VPL कार्ड की जो कॉलोनी है हमारे गांव में काटी थी। अच्छा। उसमें कांग्रेस के राज में प्लाट मिले थे। वैसे हम पर्सनली तौर पे कुलदीप जी के साथ जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, आप कुलदीप जी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल कुलदीप जी को करते हैं। तो बीजेपी के वालों के बारे में क्या कहना आपका? क्योंकि बीजेपी सर आपने देखा ही होगा जी,
मैंने नहीं देखा, आप बताओ। कोई रथ से उतार रहा है किसी को, कोई कुहाड़ी मार रहा है, इतना घमंड आया हुआ है जी सरकार का। इतना घमंड नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब। 70 साल तो कांग्रेस ने भी राज किया जी। 70 साल ने की अपना, ऐसी बात नहीं की कांग्रेस ने, चाहे किसी ने की नहीं बहुत से मामले सामने आए थे। जैसे कि हमारा तो मेन कुलदीप जी के साथ जुड़ने का कारण यही है कि चौधरी भजनलाल जी ने यहाँ हिसार क्षेत्र के लिए भला बहुत ज्यादा किया था जी, और हम उसी की देखरेख में हम चाहते हैं कि कुलदीप जी सीएम बने, और कुलदीप जी ही हमारे हिसार क्षेत्र का जो विकास है वो दोबारा से करवा सकते हैं जी, हमें उम्मीद है जी उन पे। पवन जी, मेरे को ये बताओ कि इस बार हर बार क्या होता है कि जी जात पात के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, तो इस बार मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव के? मुद्दे शिक्षा के बारे में होने चाहिए, जो हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य के बारे में होना चाहिए। मेन मुद्दे यही होते हैं, स्वास्थ्य अगर ठीक हो, युवाओं को बेरोजगारी बंद की जाए, रोजगार दिया जाए, कोई ऐसी इंडस्ट्री वगैरह यहाँ लेके आए, कोई भी एमएलए बनो चाहे वो एक ऐसी इंडस्ट्री लेके आए ताकि युवाओं को बेरोजगार, और एक नशे की जो मुहिम है जी वो छेड़े एमएलए कोई भी हो, ताकि इस क्षेत्र में जो नशा फैला हुआ है अभी फिलहाल वो नौजवान युवा साथियों का एक खतरे की निशानी है जी। कारण क्या है? इतने साल से सरकारें बन रही है, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 5 साल बीजेपी ने राज किया, अभी तक ना स्वास्थ्य के ऊपर कोई काम हुआ है, ना ही स्कूलों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर कोई काम हुआ है। इतना टैक्स सरकार वसूल करती है, इतना रेवेन्यू आता है टैक्स से, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? सर ये तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार में जो भी अब एमएलए के दौड़ में सभी निकले हुए हैं अपने घर से, गाड़ियां चला रखी है उन्होंने, तेल जला रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये जो तेल है, गाड़ियों के पोस्टर है, इन खर्चों को कम करते हुए, और मैं जनता से भी एक अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो पोस्टर ज़्यादा लगाता हो, जो ज़्यादा अभी घूम फिर रहा हो, जो जनता की सेवा ना करके अभी जनता में निकला हो, तो उसको एक मुंह की चोट दे, ताकि एक अच्छा नेतृत्व आगे आए, चाहे वो विधानसभा में। मैं ये कहता हूँ कि हमारा कांग्रेस का जो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस में है, कांग्रेस में भी ऐसा नेतृत्व होना चाहिए ताकि लोगों के समाज में जुड़ा रहे, लोगों के काम करे, विकास करे, नशे के ऊपर मुहिम चलाए। जो पीछे नहीं किए या किए उससे मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारी नई जनरेशन है, और हमारा जो जनरेशन है, हम ये सोचते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ जी। पढ़े लिखे बेरोजगार। हूँ। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, राम राम। राम राम। नाम क्या है? सुरेश कुमार नाम। सुरेश जी, सरकार किसकी बनाओगे इस बार? सरकार तो जी भाजपा की बननी चाहिए। भाजपा की बननी चाहिए? बिल्कुल जी। अच्छा, घूम रहे हो कांग्रेस के साथ, सरकार बनाओगे भाजपा की? हम घूम नहीं रहे जी, हमारा जो है यहाँ ठिकाना है। अच्छा, ये ठिकाना है आपका? हाँ, यहाँ पे 36 बिरादरी से कोई भी भाई आके बैठ सकता है, किसी भी न्यूज चैनल से आके बैठ सकता है। हमारा ये नहीं है कि भाई हमने यहाँ वो कोई पार्टीबाजी से कार्यालय नहीं खोला हुआ, ये हमने हमारे लिए। भाजपा के काम से खुश हो आप? बिल्कुल खुश। क्या क्या काम किए भाजपा ने? ये आप उधर मैडम एक बार कवरेज करके दिखाएंगे तो ये भाजपा की सरकार में बना है। ये सामने वाला जो है वाटर प्रपोजल का, ये यहाँ हमारे बना हुआ है। ये जो बनाया गया, ये जो सीसी रोड दिखा रहे हो जी, और भी जो हमारे पहले मुकनाराम जी प्रधान जी ने बताया था कि हमारे गांव में कम से कम 100 से 150 के बीच में बच्चे अभी हाल फिलहाल में नौकरी लगे हैं जी, और वो बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी लगे हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे गरीब घरों के लगे हैं जिनके जो है किराया भाड़ा भी पड़ोसी से मांग के इंटरव्यू पेपर जो है इन्होंने दिया है। तो सरकार की एक ये भी बहुत अच्छी नीति रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची की जो है। और इसमें जो है पीछे जो सरकार ने 18,000 नौकरियां दी थी, वो भी ऐसे बच्चे लगे हैं कि जिनको ज़रूरत थी और उनका काम हुआ है। पहले जो था टैलेंट बाहर बैठा रहता था और नालायक ऐसे, मैं नालायक तो उनको नहीं कहूँगा क्योंकि किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो अयोग्य व्यक्ति था वो भी अपना नौकरी पे बैठा है। लेकिन चलो जो पीछे हो गया सो हो गया, आगे जो है सुध ले सरकार, और हो भी रही है अच्छा कि टैलेंट ही काम आएगा देश के, वरना तो किसी को कोई फायदा हो। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। नाम क्या आपका? मेरा राजेश कुमार गंगवा, बीडीसी मेंबर। तो सरकार किसकी बनाओगे? सरकार ऐसा है जी, मैं खुद बीडीसी मेंबर हूँ गंगवा वार्ड नंबर 25 से। हमारे गांव में अभी तक जो इस सरकार के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए का हमने विकास कार्य करवाया है जी। पहले ऐसे बीडीसी होते थे, उनको पता भी नहीं होता था क्या रुपए लगवाने हैं, कहाँ क्या विकास करवाने हैं, उनको पता ही नहीं होता था। अभी इस सरकार में कुछ जागरूक हुए युवा, अपना अपना विचार रख के ग्रांट लगा रहे हैं, ला रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है इनका। तो आप मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो? देखो, सरकार के साथ एक सरकार अच्छी सरकार है। मान लो हमें तो खुद जनता के प्रतिनिधि है,
हमें जो काम कहते हैं भाई ये वो करवाना है, ये करवाना है, हम तो वहाँ प्रपोजल दे देते हैं और वो विकास करें। नलवा से उम्मीदवार कौन हो? नलवा से बीजेपी की तरफ से। नलवा से तो उम्मीदवार ऐसा उम्मीदवार हो जो गांव की समस्या को अपना समस्या समझता हो, और जहाँ नलवा हल्का वो समझता हो भाई मेरा नाम घर है। बताओ जी, नाम बताओ। 3-4 नाम है, देखो कैप्टन भूपेंद्र है, आपके गांव की रणबीर गंगवा है, सोनाली फोगाट है, सुजीत कुमार है। तो गांव के हिसाब से तो हम यही चाहेंगे भाई रणबीर गंगवा हो, जैसे सभी चाहते हैं भाई हमारे गांव का ही एमएलए हो, हमारे गांव का ही कोई हो। ये लोग सभी चाहते हैं भाई हमारे गांव का ही कोई हो। जैसे मान लो कोई ये नहीं चाहेगा भाई ये हो वो हमारे गांव। नमस्कार जी। नमस्कार जी। विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गए, 24 को इलेक्शन हो रहे हैं, सरकार किसकी बनाओगे इस बार? सरकार हम तो बीजेपी की चाह रहे हैं जी। बीजेपी की। हाँ जी। क्यों, बीजेपी ने क्या काम किया है? बीजेपी ऐसा नहीं, कोई तो काम ऐसे किया है जैसे धारा 370 हटा दी जो देश के हित में है। और भी देखो और भी बड़े विकास कार्य कुछ में, एक में भ्रष्टाचार कम है जी। भ्रष्टाचार कम हाँ है भ्रष्टाचार, मतलब फिर भी कम है बिल्कुल 60% तो बात ये खत्म। पहले राजा महाराजा ये मतलब सतयुग में भी नहीं हुआ मतलब, हाँ लेकिन कम है। ठीक है। आपके नलवा हल्के से उम्मीदवार कौन हो? हमारा गंगवा है जी, रणबीर गंगवा जी। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ से टिकट मिलेगी, बीजेपी की सीट जीत जाएंगे? जीतेगा जी। जीतेगा। हाँ जी। तो आपके गांव में वोट कितने के हैं? हमारे गांव में 7,000 या उसके 7.5 पे आ जाए। तो पिछली बार चुनाव हुए थे, उस टाइम पे गंगवा जी को कितने वोट मिले थे आपके गांव से? उसमें 6,000 समथिंग मिले थे। अच्छा, तो मतलब एक तरफा ही लेके थे वोट? हाँ। इतनी वोटिंग होगी मेरे ख्याल से 80%। 80% से ज्यादा, क्योंकि यहाँ गांव का कैंडिडेट होगा नहीं तो इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। 90% में तो पोल होने की संभावना होती है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई क्या साहब। नाम है? ईश्वर सिंह है जी। ईश्वर सिंह, क्या काम करते हो? मैं आरएमपी डॉक्टर हूँ जी। राजनीति में इंटरेस्ट? ना इतना ज्यादा कौन जी। फिर भी सरकार किसकी बनाओगे? सरकार बीजेपी की बनेगी बीजेपी जी। की बनेगी। हाँ जी। और उम्मीदवार? उम्मीदवार रणबीर गंगवा जी। गंगवा जी। हाँ जी। गंगवा जी के सपोर्टर हो? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी। नमस्कार जी। हाँ साहब, हेलो। हाँ, सरकार किसकी बनाओगे इस बार? सरकार बीजेपी। बीजेपी की बनाओगे? हाँ जी। तो उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। उम्मीदवार कौन हो इस बार आपके नलवा हल्के से? नलवा हल्के से रणबीर गंगवा। रणबीर गंगवा। हाँ जी। तो बिल्कुल क्लियर गंगवा साहब के बिल्कुल ही साथ हो। बिल्कुल ही बिल्कुल ही सके नहीं है इसमें। तो यहाँ से टिकट मिली तो कितने वोटों जिताओगे आप? बस देखो वो तो मौका जानिए वोटा का तो मतलब भी है 70 से ऊपर जाएंगे। 70 से ऊपर जाएंगे। हाँ। और ठीक है जी, धन्यवाद जी। अच्छा जी। राम राम। राम राम। कितने जिताओगे? रणबीर गंगवा। रणबीर गंगवा। हाँ। कौन सी पार्टी से है? ये बीजेपी से। पिछली बार कौन सी पार्टी में थे? पिछली बार चश्माड़ा में इंदौर चेंज क्यों कर लिया फिर उन्होंने? चेंज कर लिया, उनमें दम कौन है? दम कौन है? हाँ उनमें दम कौन है? उनमें काम कुम करे हैं? काम खूब करे। रणबीर आत्मौज काम करेगा, उन्होंने काम नहीं होने दिया। आया ग्रांट हमारे लगाओ रणबीर को कुछ क्या करे? सरकार में हाथों करे, रणबीर क्या करेगी? अच्छा, बिना सरकार मत कुछ हो नहीं सकता। हाँ तो बिना सरकार की, सरकार में हाथ ही करी काम तो उसमें 5 बच्चा को लगाएगा वो। तो गांव में आते रहते हैं? हाँ। मतलब इस बार टिकट मिलेगी तो कितने वोटों जीत जाएंगे? वो इनके बाद टिकट मिले 20,000 वोटों जीतेगा। 20,000 वोटों जीत जाएंगे। हाँ। ठीक है जी, धन्यवाद जी। 20,000 वोटों जीतेगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। किसने जिताओगे इस बार? रणबीर को। रणबीर को? हाँ। क्लियर? क्लियर। और कोई ऑप्शन नहीं? ना कोई नहीं। तो कांग्रेस का कोई मतलब है यहाँ पे? ना कोई मतलब नहीं। मतलब ना। एक अपने यहाँ पे भूपेंद्र गंगवा जी भी हैं। हाँ ना भूपेंद्र उसको नहीं जिताएंगे। क्यों जी? ना हम कांग्रेस को चाहते नहीं है। अच्छा, कांग्रेस को नहीं चाहते? नहीं चाहते। अरे बीजेपी ने टिकट दी तो उनको है, बीजेपी से आगे तो बीजेपी वो नड़ुआ से खड़ा हुआ नहीं है। अच्छा है तो बरवाड़ा से खड़े हो जाए तो हमने क्या पता ही भी। अच्छा, तो आपको कोई मतलब नहीं है उनसे? आप तो गंगवा साहब के साथ हो? हाँ, वो गंगवा भूपेंद्र को मिल जाएगी तो उसको जिता देंगे। अच्छा, बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी से गंगवा जी के अलावा कोई और उम्मीदवार आया तो उसको देंगे, उसको वोट देंगे। अच्छा, उसको वोट दो। हाँ, बीजेपी के साथ हो मतलब? वो कैंडिडेट देखे जाएगा। अच्छा, कैंडिडेट देखे जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। 2019 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 21 को चुनाव है, 24 को रिजल्ट है। सरकार किसकी बना रहे हो अभी बताओ? बीजेपी की जी। बीजेपी की। हाँ जी। तो नलवा हल्के से उम्मीदवार कौन है बीजेपी की तरफ से? रणबीर गंगवा है जी। रणबीर गंगवा है। तो पिछले 5 साल इनेलो से विधायक रहे हैं, तो आप काम कुम कुछ किए हैं यहाँ से? काम तो करे जी, जो कुछ होया सो ग्रांट हो इतना ही होगा जी। अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस वगैरह का कुछ और यहाँ से आपके गांव से कुछ रुझान है? इस योजना में तो जी बीजेपी के हैं। बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं? नहीं जी। ठीक है जी, धन्यवाद।
हाँ जी नमस्कार जी। इन्हें बोल आपने कौन बोली थे? अरे इन्हें बोल बात तो करो। बात मेरे को नहीं हुआ, मैं उल्टो बोल खड़ी तू बोल दे कोई ना। अरे क्या खातर दिन बुला ले एक मिनट आपसे बात तू नहीं बुला ले मेरे बात तो आपसे क्यों कर ले नहीं बोलो सरकार किसकी? अरे मेरे कौन बोले था क्यों बात क्यों करा कि मेरे साथ सरकार किसकी बनाओगे? सरकार बीजेपी की। बीजेपी की बनाओगे? हाँ। तो इतना ही पूछना है, बस बात बस पूछ लियो, ठीक है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जी, गाँव गंगवा से? गंगवा से जी। तो नलवा हल्के में पड़ता है? नलवा हल्के में जी। तो किसकी सरकार बनाओगे? सरकार जब तक वोटिंग मशीन ईवीएम है ना, जब तक तो इनकी सरकार बनेगी। किनकी? बीजेपी वालों की। अच्छा, ईवीएम में तब तक बनेगी? हाँ जी हाँ जी। क्यों, उससे पहले वाले चुनाव भी तो ईवीएम से हुए थे। तो उनके जो प्रशासन था उनकी बन गई। ना उनकी प्रशासन था तो फिर बीजेपी आई कैसे? ठीक है ना, ईवीएम जब तक है तो सरकार इनकी बनेगी। बेशक चाहे कोई कैंडिडेट आ जाए, जो 75 पार का नारा ना इनका पूरा होगा। अगर ईवीएम ना हो तो 40 से नहीं। पर्सनली किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? पर्सनली मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ। अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट करते हो? हाँ हाँ। तो बीएसपी का क्या है यहाँ पे, उम्मीदवार कौन होना चाहिए? उम्मीदवार देखो जी, अभी तक तो कुछ नहीं है फाइनल। अच्छा यूँ बताओ, मैंने आप पार्टी देख के वोट दोगे कि उम्मीदवार देख के वोट दोगे? उम्मीदवार देख के जी। तो उम्मीदवार कौन अच्छा आपके हिसाब से? देखो रणबीर गंगवा ठीक है। गंगवा ठीक है। तो मतलब जो बीजेपी से आए, जो बीएसपी से आए, तो आप गंगवा जी को वोट दोगे? चलो ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ बेटा, वोट बना है? नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ? नहीं। फिर कैसे वोट दोगे बेटा? मम्मी को कहूँगी। किसको पसंद करते हो आप? पापा को। पापा को पसंद करते हो? और मोदी को जानते हो? हाँ। मोदी को जानते हो? कौन है मोदी? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है? कहाँ का प्रधानमंत्री है? देश का। कौन से देश का? इंडिया का। इंडिया का पक्का? चलो ठीक है। तो यह थी गंगवा गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। आगे भी अलग अलग हलके के गांव में जाकर हम इसी तरह की सर्वे रिपोर्ट आप तक भेजते रहेंगे, जिसे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज। नमस्कार। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।